राम राम। दिस आदित्य गोयल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं हमारे रिकर्जन प्लेलिस्ट का नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फटाफट से देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन बोल रहा है प्रिंट एन बिट बाइनरी नंबर्स हैविंग मोर वंस देन जीरोस। ठीक है। तो क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि आपको एक इंटीजर गिवन होगा एन, आपको एन साइज के मतलब बेसिकली एन जो नंबर है उतनी साइज के एक बाइनरी नंबर जनरेट करना है। उसके लिए एक कंडीशन है। जो कंडीशन क्या है, ठीक है। तो एग्जांपल सपोज एन इक्वल टू 2 गिवन है, तो अपने को दो साइज का एक नंबर जनरेट करना है। उसके अंदर जो भी डिजिट होगी, सिंगल डिजिट होगी, वो बाइनरी इनपुट ही हो सकता है, या तो जीरो या वन। ठीक है। आपको कंडीशन क्या गिवन है कि आपको इस तरह से इस नंबर को अरेंज करना है कि इसके जितने भी पॉसिबल प्रीफिक्स हो, प्रीफिक्स क्या होते हैं अभी देखते हैं अपन, लेकिन जितने भी पॉसिबल प्रीफिक्स हो उन हर प्रीफिक्स में वन का काउंट ग्रेटर देन इक्वल हो जीरो के काउंट से। ठीक है। अभी बार इसको एग्जाम्पल समझते हैं। तो एन इक्वल टू 2 का इनपुट गिवन था अपने को। तो एक कॉम्बिनेशन ये हो सकता है वन वन का। ठीक है। बाइनरी इनपुट ही चाहिए, तो वन वन का एक कॉम्बिनेशन हो सकता है। तुमको बोला इसके प्रीफिक्स निकालो, तो प्रीफिक्स क्या होगा, एक तो खुद नंबर ये होगा। ठीक है। एक मैं लास्ट से एलिमेंट ये वाला हटा दूं तो प्रीफिक्स क्या बचा, सिंपल वन। ठीक है। तो इसके लिए दो पॉसिबल प्रीफिक्स हो सकते हैं। अब हर प्रीफिक्स के अंदर, हर एक प्रीफिक्स के अंदर वन का काउंट यहाँ पे क्या है, टू ग्रेटर देन इक्वल हो जीरो के काउंट से। जीरो एक भी नहीं है तो जीरो काउंट होगा। ठीक है। यहाँ पे देखते हैं वन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। वन का काउंट क्या है, वन कितनी बार रिपीट हो रहा है, एक बार ही हो रहा है। ठीक है। तो ऐसे समझ में आया तुमको कि हर प्रीफिक्स में वन का काउंट ग्रेटर देन इक्वल हो जीरो के काउंट से। सिमिलरली एक दूसरा नंबर ये भी हो सकता है। ठीक है। इसके अंदर क्या होगा, एक प्रीफिक्स ये होगा और एक ये खुद होगा। ठीक है। तो यहाँ पे वन का काउंट क्या होगा, वन ग्रेटर देन इक्वल टू वन। ठीक है। तो ये भी सेटिस्फाई है कंडीशन, वन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ये भी सेटिस्फाई है। ठीक है। अब क्या नहीं हो सकता था ये देख लेते हैं एक बार। ठीक है। तो एक कॉम्बिनेशन यार ये भी हो सकता था कि जीरो वन हो जाता, लेकिन इसको मैं बोल रहा हूँ यार ये पॉसिबल प्रीफिक्स नहीं है जो अपनी कंडीशन को मैच कर रहा है। ठीक है। तो जीरो वन में देखो, अगर ये इस पूरे नंबर को एज अ तुम होल प्रीफिक्स कंसीडर कर रहे हो तब तो ठीक है। यहाँ पे है ना वन का काउंट क्या है, वन, और जीरो काउंट क्या है, जीरो वन। तो वन ग्रेटर देन इक्वल टू वन चल जाएगा। लेकिन जब जीरो और वन में से तुम इस वन को हटाओगे, केवल इस जीरो प्रीफिक्स बनेगा, केवल जीरो। तो यहाँ पे यार वो कंडीशन फॉल्स हो रही है, क्योंकि जीरो ग्रेटर देन इक्वल टू वन। यहाँ पे जीरो काउंट क्या है, वन, और वन एक भी नहीं था इस इनपुट के लिए। तो ये वाली कंडीशन फॉल्स हो रही है, इसलिए अपन इस वाले को कंसीडर नहीं कर रहे थे। ठीक है। तो एन इक्वल टू टू के लिए दो पॉसिबल केस होंगे जिनके लिए अपनी कंडीशन चल जाएगी। एक लेवल पर जाते हैं, एन इक्वल टू थ्री के लिए देखते हैं। ठीक है। तो एन इक्वल टू थ्री के लिए ये तीन पॉसिबल ऐसे कॉम्बिनेशन हैं जिनके लिए अपने प्रीफिक्स वाला लॉजिक लग रहा है। इनका हर का प्रीफिक्स निकालो तुम, वन 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 और वन वन वन, वन 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 और वन वन जीरो, वन वन जीरो वन जीरो वन। ठीक है। इन सब नाइन प्रीफिक्स में वही रूल चल रहा है जिसका है ना, नंबर ऑफ वंस का काउंट ग्रेटर देन या इक्वल टू काउंट काउंट ऑफ जीरो का है। ठीक है। तो अपने को अब इसके लिए कोड लिखना है। तुम लॉजिक समझ गए कि भाई क्या क्वेश्चन बोल रहा है। अब अपन है ना इसका रिकर्सिव ट्री ड्रॉ करते हैं। और रिकर्सिव ट्री ड्रॉ करने से पहले मैं तुमको एक बोनस टिप देता हूँ। मैं नोटिस किया है कि अभी तक अपने जितने भी क्वेश्चन पढ़ रहे हैं ना, कई लोग तुम में से हो रहा होगा कि ऐसे दिमाग लगा रहे होंगे कि भाई मैं रिकर्सिव स्टेप में मुझे कुछ परफॉर्म करना है, मुझे पता है कि मुझे इसका आउटपुट ऐसा लाना है। तो रिकर्सिव स्टेप, रिकर्सिव ट्री बनाते वक्त ये हमेशा ध्यान रखो कि तुम्हें कोड नहीं करना उस वक्त। ठीक है। तुमको जो आउटपुट चाहिए ना उसके हिसाब से तुम ट्री बना लो, जो इनपुट तुम्हारे पास अभी है और तुमको जैसा आउटपुट चाहिए वैसे ब्रांचेस बना के डिसीजन लो। बेसिकली अपन ब्रांच बनाते डिसीजन लेते हैं ना कि ये लेना है नहीं लेना, तो उस हिसाब से डिसीजन लो और फिर उसका इनपुट आउटपुट लेते जाओ, आउटपुट में ऐड करते जाओ, इनपुट स्मॉल करते जाओ। तो पहले जब तुम पूरा लेवल बाय लेवल रिकर्सिव ट्री बना लोगे ना, तो फिर उसका कोड इजीली हो जाएगा। तुम अगर ब्रांचेस बनाते हुए, नोड्स बनाते हुए सोचोगे यार मैं इफ कंडीशन यहाँ पे कैसे लगाऊंगा, ऐसे लगाऊंगा, तो वो नहीं चलेगा। पहले पूरा रिकर्सिव ट्री बनाओ, फिर उसको उसमें देखो, उसमें एनालिस करो, उसमें ऑब्जर्वेशन निकालो कि ठीक है यहाँ पे ऐसा कुछ हो रहा था तो मैं ये इफ कंडीशन लगा के ये चीज़ अचीव कर सकता हूँ। तो देखते हैं एक बार। ठीक है। तो अब मैंने क्या किया है, मैंने अपने हिसाब से इनपुट्स को तोड़ लिया है। देखो कैसे, मेरे को एन जो थ्री गिवन है। ठीक है। मुझे यहाँ पे इसके अंदर एक एक पॉसिबल प्रीफिक्स वाली स्ट्रिंग जनरेट करनी है। ठीक है। अब मेरे को देखो यहाँ पे किन की चीज़ों का ध्यान रखना है, तुम खुद देखो। मुझे एक तो काउंट ऑफ वन का ध्यान रखना है, काउंट ऑफ जीरो का ध्यान रखना है। ठीक है। तो मैं दो वेरिएबल बना लिए कि भाई मैं कितने वंस यूज़ कर चुका हूँ, कितने जीरोस यूज़ कर चुका हूँ, मुझे पता रहेगा। क्योंकि मुझे हमेशा ये ध्यान रखना है कि काउंट ऑफ वंस या तो ग्रेटर देन इक्वल हो जीरो के। उसके अलावा कहीं अगर रिकर्सिव ट्री बन रहा होगा तो मुझे उसको बनाना ही नहीं है। तो मुझे पता होना चाहिए ना मैं रिकर्सिव ट्री बना रहा हूँ कि भाई अभी तक मैंने इस पॉइंट पे कितने वन यूज़ कर लिए। अगर मैंने मान लो ये मुझे पता ही नहीं होगा तो मैं तो बनाता जाऊँगा, जीरो वाले भी कॉम्बिनेशन बना लूँगा, जो मेरे काम के ही नहीं है। तो मेरे को केवल काम की चीज़ों का रिकर्सिव ट्री बनाना है। तो मेरे को वंस का और जीरो काउंट लेके चलना पड़ेगा, और एन का। ठीक है। इनका डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होगा, जैसे मतलब लाइक है ना, टू वन बन के मिलके थ्री बना रहे हैं। ठीक है। मेरे को तीन साइज का ही नंबर बनाना है, वंस और जीरोस के मिला के। ठीक है। तो मैं अब तुमको समझाता हूँ।
ठीक है, तो अब अपन चल रहे हैं। अब अपने पास क्या है, मैं अभी मेरे पास नंबर ब्लैंक है, स्ट्रिंग ब्लैंक है, मैं पहला डिजिट क्या डालूँ? अब मैं बोल रहा हूँ तुम्हारे पास अभी तो केवल 1 ही चॉइस है। क्यों यार 0 क्यों नहीं? वही वाली चीज़ कि अगर 0 और 1 होगा पहले तो ये नंबर तो ठीक है। लेकिन जब ये 0 इसका प्रीफिक्स बनेगा, 0 इसका प्रीफिक्स बनेगा, ठीक है? तो इसमें वो वाली कंडीशन फ़ॉल्स हो जाएगी जहाँ पे है ना काउंट ऑफ 1 ग्रेटर देन इक्वल हो काउंट ऑफ 0 के। ठीक है, तो मैं किसी भी नंबर को चाहे कि उसमें सारे नंबर 1 हो और स्टार्टिंग वाला 0 हो, तो वो कभी भी मेरा पॉसिबल केस नहीं होगा, मेरे आउटपुट में कंसीडर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसका जो 0 वाला प्रीफिक्स है उसके लिए ये वाली चीज़ फ़ॉल्स हो जाएगी और मेरे को स्ट्रिंग वो बनानी है जिसके लिए ना सारे प्रीफिक्स में ये रूल फ़ॉलो हो रहा हो। ठीक है? तो मेरे को समझ में आ रहा है कि मैं ना स्टार्टिंग में तो कभी 0 ले ही नहीं सकता, तो मैं 1 लूँगा। ठीक है, तो मैंने 1 को आउटपुट में कंसीडर कर लिया, ये मेरी आउटपुट स्ट्रिंग है। ठीक है, अभी तक मैंने एक 1 को यूज़ कर लिया है, एक भी 0 यूज़ नहीं किया और मेरे पास 2 डिजिट बची है कि मैं 2 डिजिट और बना सकता हूँ। ठीक है, 1 डिजिट मैं बना चुका हूँ। अब मेरे पास ऑप्शन है कि मैं तो 1 ले लो या 0 ले लो, क्योंकि 1 के बाद 0 आएगा तो भी ये रूल को फ़ॉलो कर रहा है और 1 आएगा तो भी रूल को फ़ॉलो कर रहा है। ठीक है, तो मेरे पास 1 की भी चॉइस है, 0 की भी चॉइस है। 1 की चॉइस ली तो मेरे पास ऐसा कुछ केस हुआ, 1 का काउंट बढ़ गया, 0 एज़ इट इज़ और नंबर भी मेरे पास अब एक नंबर और इंक्लूड करना है मेरे को, n की साइज़ कम हो गई। ठीक है, अगर मैंने 0 को इंक्लूड किया तो ये पॉसिबल केस हुआ। ठीक है, अब यहाँ आते हैं। ठीक है, तुमको दिख रहा है? दिख रहा है। ठीक है, अब 1 1 0 भी मैं लगा सकता हूँ और 1 1 1 भी लगा सकता हूँ। तो फिर से मेरे पास दोनों चॉइस है। ठीक है, तो अगर मैं 1 1 1 लगाता हूँ तो तीनों 1, 3 काउंट और इसका 0 और इसका भी सॉरी इसका यहाँ पे 0 हो जाएगा। हुँ, ठीक है, यहाँ पे 0 हो गया और अगर मैं 1 1 0 लेता हूँ तो कुछ ऐसा केस हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे अगर मैं लेता हूँ, अब देखो ये 1 0, अब यहाँ पे तुम बोलते भैया तुमने यहाँ 1 1 पे तो तुमने 1 भी ले लिया और 1 1 0 भी ले लिया। तो ये 1 0 था, 1 और 0 था, तो तुमने यहाँ पे केवल 1 की को कॉल क्यों दी? 1 0 0 की क्यों नहीं दिया? अब तुम खुद देखो यार, ये वाली चीज़ यहाँ पे तो फॉल्स हो रहा है ना इसके लिए लॉजिक। काउंट ऑफ 0 क्या हो गया? 2 और ग्रेटर देन इक्वल टू कभी नहीं हो सकता 1 के लिए। तो मैं रिकर्सिव ट्री तभी आगे बढ़ाऊँगा जब मेरा ये केस को सैटिस्फाई कर रहा होगा। फालतू में यहाँ पे 0 की कॉल देके एक्स्ट्रा कॉम्प्लेक्सिटीज़ क्यों ऐड करूँ? फालतू में क्यों ब्रांचेज़ बनाऊँ? ठीक है? इसलिए अभी मैं यहाँ पे दिमाग नहीं लगा रहा कि मैं क्या इफ कंडीशन लगाऊँगा, कैसे होगा? वो सब बाद में। पहले मेरे को जो चाहिए उसके हिसाब से मेरे को रिकर्सिव ट्री बनाना है। ठीक है? तो मेरे को 1 0, अब 0 नहीं चाहिए क्योंकि 0 आते ही मेरे को वो मेरे क आउटपुट में आएगा नहीं, तो वो काम की चीज़ नहीं है, तो मेरे को 1 0 1 की ही कॉल देनी है, ठीक है? तो मैंने केवल 1 की कॉल दी, तो ऐसा कुछ केस बनेगा, ठीक है? अब यहाँ पे देखो जब भी इनपुट n साइज़ 0 हो रही है, n की 0 हो रही है, तो तुमको पॉसिबल एक आउटपुट स्ट्रिंग मिल रही है, ठीक है? ये 3 इनपुट्स थे, ये 3 ही आउटपुट बेसिकली पॉसिबल थे n इक्वल टू 3 के लिए, ठीक है? तो जब n इक्वल टू 0 हो गया, मतलब अब मेरे को 3 साइज़ का मेरे को n साइज़ का नंबर बनाना था, वो मेरा बन चुका। अब मेरे को इससे ज़्यादा का नंबर बनाना नहीं है, तो वो मतलब ये बेस केस है, ठीक है? तो जब मेरा n 0 हो जाए, तो मेरे को आउटपुट में एक स्ट्रिंग मिलेगी, ठीक है? इसको मैं पॉसिबल ऑफ वेक्टर में पुश बैक कर लूँगा, ठीक है? ये सारी चीज़ तुमको समझ में आ रही है। अब यहाँ पे ऑब्जर्वेशन देखते हैं, ठीक है? मैं साथ-साथ में कोड भी दिखा देता हूँ चलो तुमको। ठीक है, तो तुमको n बिट ऑफ बाइनरी नंबर बनाना था, n तुमको गिवन था। मैंने एक रिजल्ट ऑफ स्ट्रिंग बना लिया, ये तुमने देखा भी पॉसिबल स्ट्रिंग तुमको मिलेगी, तुम इसको वेक्टर में पुशबैक करा लोगे, ठीक है? ये वाली चीज़। फिर उसके बाद मैं ना सॉल्व फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ और इस रिजल्ट वाले वेक्टर को रिजल्ट कर दे रहा हूँ। अभी सॉल्व फंक्शन क्या है ये देखो। पहला तो यहाँ पे काउंट है नंबर ऑफ वन्स का, दूसरा है नंबर ऑफ ज़ीरोज़ का काउंट, तीसरा जो n इनपुट में गिवन है अपने को ये, चौथा ये आउटपुट स्ट्रिंग और लास्ट वाला ये जो मेन अरे इसमें अपने को आंसर रिटर्न करना है। ये हर एक स्ट्रिंग इसके हर एक इंडेक्स पे पुशबैक होगी वो वाली चीज़, ठीक है? तो ये इनपुट्स ये पैरामीटर्स मैं सॉल्व फंक्शन को पास कर रहा हूँ। अब तुमको पता चला कि भाई जब भी मेरा इनपुट n इक्वल टू 0 जाएगा, ठीक है? जैसे n इक्वल टू 0 जाएगा तो आउटपुट स्ट्रिंग में एक आंसर मेरे पास पड़ा होगा, ठीक है? तो पहले तो वो चीज़ लिख लो। भाई n इक्वल टू 0 हुआ तो आउटपुट स्ट्रिंग में एक आंसर पड़ा होगा, मैं उसको है ना मेन अरे जो रिजल्ट वाला है उसमें पुश बैक करा लूँगा, एक स्ट्रिंग पुश बैक करा लूँगा, ठीक है? ठीक है, ये वाली चीज़ समझ में आ गई। अब तुमको ये देखना है कि भाई मैं 1 की कॉल कब दे रहा हूँ और 0 की कॉल कब दे रहा हूँ, ठीक है? अब इसको कैसे चेक करते हैं? लेवल बाय लेवल। वैसे ही लेवल ऑर्डर ये सब अपन है ना फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, टॉप लेवल ये सब अपन ट्रीज़ में पढ़ेंगे ज़्यादा अच्छे से। पर तुमको थोड़ा-सा हिंट देता हूँ। देखो, ये ट्री का फर्स्ट लेवल है, ठीक है? ये सेकंड लेवल की जहाँ पे भी ब्रांच स्प्लिट हो रही है ना वहाँ से लेवल चेंज हो जाता है। ये लेवल 3 है पूरा, ठीक है? ठीक है, ये वाली चीज़ समझ में आ गई। अब लेवल 1 में देखो 1 की कॉल गई है, ठीक है? पहले 1 की कॉल के लिए देख लेते हैं। लेवल 2 में भी 1 की कॉल गई है, ठीक है? लेवल 3 में भी 1 की कॉल्स गई है। मतलब हर लेवल में जैसे-जैसे ट्री अपनी डेप्थ में जाएगा 1 की कॉल जाएगी, मतलब चॉइस फॉर 1 ऑलवेज़ अवेलेबल।
चॉइस फॉर वन ऑलवेज अवेलेबल, मतलब 1 के लिए मुझे कुछ सोचना नहीं है, 1 की कॉल तो मुझे देनी ही देनी है, जैसे फंक्शन कॉल हो मतलब 1 की कॉल तो जाएगी जाएगी। अब ऑप्शन किसके लिए, कौन सी कॉल जा रही नहीं जा रही, कभी 0 की जा रही है कभी नहीं जा रही। अब तुमको ये आइडेंटिफाई करना है कि 0 की कब जा रही है। इस केस में यहाँ नहीं जा रही तो इसको मुझे नहीं देखना, मुझे केवल जब देखना है जब कब जा रही है, सेकंड लेवल पे जा रही है, ठीक है। अपन इससे कुछ ऑब्जर्वेशन निकालेंगे, इस लेवल में जा रही है, थर्ड लेवल में इधर नहीं जा रही, ठीक है। तो अब तुमको पता चल गया कि भाई यहाँ जा रही है और यहाँ जा रही है, एक दो केस में पता चल जाएगा, तुमको पूरा ट्री भी देखने की जरूरत नहीं है। अब तुम इसको और इस पार्ट को कंपेयर करो, देखो क्या सिमिलैरिटी है। इस पार्ट से मतलब है मेरा इस वाले को, केवल 0 0 वाले केस को कंपेयर करना है, 1 वाले केस को नहीं करना, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 1 का काउंट ग्रेटर देन है 0 के काउंट से, तो जा रही है, ठीक है। जब दोनों का काउंट सिमिलर था तब नहीं जा रही थी, ठीक है। तो ऐसे करके मैंने ऑब्जर्वेशन निकाली, तो अब मुझे पता चला कि भाई 1 की कॉल तो हमेशा जाएगी, इंक्लूड 1 की कॉल हमेशा जाएगी, ठीक है। 1 की कॉल जाएगी तो क्या होगा ये भी देख लेते हैं एक बार। वंस का काउंट इंक्रीज हो जाएगा, भाई 1 की कॉल गई है, पहले 2 था 3 हो जाएगा, ये दोनों तो सेम रहेंगे, और एन का काउंट डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। एन का काउंट डिक्रीज हो गया, 0 के साथ कुछ छेड़खानी नहीं करेंगे, जो पहले था वो की वही, ये +1 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, ठीक है। तो +1 कर दिया, ये सेम टू सेम पास कर दिया, ये -1 कर दिया। आउटपुट स्ट्रिंग जो पहले आ रही थी वो तो आएगी, लेकिन इसमें अभी 1 ऐड हो जाएगा, तो आउटपुट स्ट्रिंग जो पहले आ रही थी वो तो आई गई, और इसमें ये 1 भी ऐड हो जाएगा, तो +1 कर दिया स्ट्रिंग में, अपन ऐसे ऐड कर सकते हैं, कॉन्केटनेट कर सकते हैं, और रिजल्ट एरे सेम टू सेम जाएगा ही जाएगा, ठीक है। तो 1 की कॉल समझ गए अपन। अब 0 की कॉल कब जा रही थी भाई, जब 1 का काउंट ग्रेटर देन हो 0 से। अब तुम बोलोगे भाई क्यों, ये कोई जरूरी थोड़ी है, मतलब जरूरी है, देखो कैसे। अभी 1 था, ये 0 था, अब मैं यहाँ पे आगे कौन सा नंबर दे सकता हूँ, 1 0 1 ही दे सकता हूँ, 0 नहीं दे सकता, ठीक है। 0 नहीं दे सकता, क्यों नहीं दे सकता, क्योंकि भाई अपने को क्या मेजर करना है, काउंट ऑफ 1 हमेशा ग्रेटर देन इक्वल रहे काउंट ऑफ 0 से, ठीक है। तो अगर भाई पहले इतने काउंट है ही नहीं 1 के, पहले एक केवल एक ही है, तो अब मैं और 0 दूंगा तो 1 का काउंट कम हो जाएगा ना, तो मेरे को 1 के काउंट, जब तक मेरे पास इनफ नंबर ऑफ 1 ना हो कि मैं 0 को हैंडल कर सकूँ, जब तक ये वाली केस ये वाली कंडीशन ट्रू ना हो, तब तक तो मेरे को मेंटेन करना ही पड़ेगा ना। इसलिए ये प्रैक्टिकली भी है कि भाई बेसिकली क्वेश्चन के हिसाब से भाई जब तक है ना काउंट ऑफ 1 ग्रेटर देन ना हो, तो तुम 0 को यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो वही वाली चीज़ है कि अगर 1 के काउंट है ग्रेटर देन ये है, तब तो मैं 0 को यूज़ कर सकता हूँ, क्योंकि अपने को यही वाली तो कंडीशन मेंटेन करनी है, काउंट ऑफ 1 ग्रेटर देन इक्वल टू काउंट ऑफ 0। अगर ऐसा ऐसा चीज़ है तब तो मैं 0 यूज़ कर सकता हूँ। अगर मेरे पास पहले भाई 1 की कमी है, पहले ही 1 नहीं है, तो मैं और 0 की कॉल दे दूँ, क्यों दे दूँ भाई, मतलब फिर मेरे को वो आउटपुट में चाहिए ही नहीं, ठीक है। तो अगर 0 की कॉल दूँगा मैं, तो वंस में कोई चेंज नहीं आएगा, 0 का काउंट इंक्रीज़ हो जाएगा, n-1 हो जाएगा, आउटपुट में इस बार पहले 1 ऐड हो रहा था, इस बार 0 ऐड हो जाएगा, और रिजल्ट सेम टू सेम, ठीक है। तो ये मेरा रिकर्सिव फंक्शन होगा, ठीक है। अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं अपना एक बार, ठीक है। तो पहले समझते हैं इसमें वो कह रहा है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं। तो जो भी n साइज़ का इनपुट है, जो भी मतलब बेसिकली n है, उसका 0 1, ठीक है। उसके लिए अपने पास 2 चॉइस है n के, बेसिकली इसको थोड़ा अच्छे से बनाते हैं। n है मान लो 1 2 3, जो भी बना 3 साइज़ का है, ठीक है। तो इसके लिए भी 1 0 1 का कॉल है, इस वाले इंडेक्स के लिए भी 0 1 आ सकता है, इस वाले के लिए भी 0 1 आ सकता है, ठीक है। तो मतलब अपने पास हर इंडेक्स के लिए 2 पॉसिबिलिटीज़ है, और कितने इंडेक्स है टोटल, n इंडेक्स है, 0 1 2। तो अगर n इसका जो 3 है तो 3 इंडेक्स है, तो 2 की पावर n अपने पास पॉसिबल आउटकम्स निकलेंगे, और ये तो केवल एक स्ट्रिंग के लिए निकलेगा, मतलब जैसे इसके लिए, फिर इसके लिए, फिर इसके लिए, ठीक है। तो ये चीज़ तुम समझ रहे होगे, ठीक है। तो कितने हो गए टोटल, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, 2 की पावर n डॉट n, क्योंकि n स्ट्रिंग से निकल रहे हैं। स्टैक में भाई रिजल्ट वाला वेक्टर सारे कॉम्बिनेशंस को स्टोर करेगा, और स्टैक स्पेस लेगा n की। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी 2 की पावर n इंटू n, और ये भी 2 की पावर n इंटू n, 2 की पावर n बोल सकते हो, n को इग्नोर कर सकते हो, ठीक है। तो ये इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी रहने वाली है। एक बार अपन इसका कोड देखते हैं और रन करके देखते हैं। ठीक है, तो कंपाइल करते हैं, सबमिट करते हैं, ठीक है। तो ये सबमिट हो गया। तो तुमने हमारा क्वेश्चन समझ लिया कि क्वेश्चन कैसे काम कर रहा है। तो इस रिकर्सिव का ट्री का ध्यान रखना, जब भी तुम रिकर्सिव ट्री बनाओ, पहले पूरा ट्री बना लो, क्या इनपुट्स है और क्या आउटपुट मुझे लाना है, उसके हिसाब से तुम डिसीजन लो और नोट्स को स्प्लिट करो, और लेवल बाय लेवल देखते जाओ, फिर लास्ट में ऑब्जर्वेशन करके उसके हिसाब से इफ एल्स लॉजिक लगा लो, फॉर लूप लगा लो, जो भी तुमको लगाना है, उसके हिसाब से फर्दर रिकर्सिव कॉल्स दो, और तुम्हारा आंसर जनरेट हो जाएगा, ठीक है।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सीताराम।